अच्छा, मेरा एक और क्वेश्चन आपसे है कि कभी ऐसा हुआ कि क्रिटिसिज्म हुआ हो कि आपने बड़ी मेहनत की हो और कुछ चीजों में हुआ हो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ क्रिटिसिज्म का आपको सामना करना पड़ा हो, या आपको एज सच नहीं करना पड़ा? मैम बहुत ज्यादा है, थोड़ा भी नहीं, क्रिट बहुत अच्छा। ज्यादा है, बहुत ज्यादा। मतलब इतनी लेग पुलिंग होती है, इतना आपको डिग्रेड किया जाता है कि आपको ना कभी कभी ऐसा लगता है या वो हमें ऐसी फीलिंग आती है कि बस स्क्वाश छोड़ दे। क्योंकि पॉलिटिक्स पाकिस्तान के अंदर जो चल रही है ना, मेरे ख्याल में वो वन ऑफ द डर्टीएस्ट पॉलिटिक्स चल रही है कि आपको ना बिल्कुल खेलने के लिए वो छोड़ ही नहीं रहे। स्पॉन्सर्स के इशू, मतलब हमारे इंट्रीज के इश्यूज, हमारे मेंबरशिप के इश्यूज, हम लोग अगर अपने दिल का कुछ, अगर आपकी अगर कोई, हम लोग अपनी दिल की कोई बात करें ना उनको, वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो बल्कि उल्टा आपको इतना डिग्रेड या डिमोटिवेट करेंगे ना कि आपको ना थोड़ी देर के लिए लगेगा कि बस मैं रिटायरमेंट ले लूं स्क्वाश से। तो कभी कभी इस तरह भी होता है ना कि हम लोग ना बहुत ज्यादा मायूस हो जाते हैं कि ये हो क्या है। हम लोग इतना मतलब अपनी कंट्री के लिए खेलते हैं। अच्छा जी, फिर स्क्वाश में, स्पेशली स्क्वाश में अब ग्रुप्स बने हैं, तो ग्रुप्स में क्या होता है कि सबसे बड़ा नुकसान जो होता है ना वो प्लेयर्स का होता है। वो ग्रुप अपनी पे तो ले रहे हैं, अपनी जो मंथली सैलरी है वो ले रहे होते हैं, लेकिन उसमें वो लोग जो ग्रुप की शक्ल में आके ग्रुप बना के रखे होते हैं, ग्रुप बंदी कर रहे होते हैं, तो उसमें क्या होता है, उनमें प्लेयर ही जो है वो नुकसान का शिकार बनते हैं। प्लेयर को आपस में लड़ाना, प्लेयर को ये बोलते हैं कि आप उनके साथ ट्रेनिंग ना करो, मेरे साथ ट्रेनिंग करो। तो वो क्या कहते हैं, जब आप इनके साथ आ जाते हो तो वो आपके दुश्मन बन जाते हैं, जब आप उनके साथ जाते हो तो ये आपके दुश्मन बन जाते हैं। तो मेरे हिसाब से ना स्क्वाश में बेसिकली नाउअडेज में वन ऑफ दी, मतलब पाकिस्तान के अंदर सबसे इस वक्त मेरे ख्याल में सबसे डर्टीएस्ट पॉलिटिक्स चल रही है। अभी अभी रिसेंटली मैं इतने मतलब एक डिमोटिवेट हूँ कि मतलब ना तो हमारे देखे कैंप्स लग रहे हैं, ना तो हमारे वो हो रहे हैं। मतलब हम लोग अगर अपनी कोई बात करेंगे तो उसका जो है वो आपको ऐसे एक जवाब दे देंगे कि नहीं तुम्हारी तो ट्रेनिंग नहीं है, तुम फिट नहीं हो, तुम परफॉर्मेंस नहीं दे रहे। तो हमारे पास जो है ना अपने दिल की ना बात करने का एक मौका नहीं मिलता। हम लोग अगर उनको बोलेंगे कि हमें आप फैसिलिटेट करो, हम लोग प्रूव करेंगे, लेकिन वो आपको उल्टा आपके ऊपर ही एक बात ऐसे करेंगे कि नहीं आप फिट नहीं हो, आप परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हो। तो वो हमारी बात को ही वहां खत्म कर देते हैं। तो स्क्वाश जो है ना इस वक्त बहुत ज्यादा इन चीजों का शिकार बना हुआ है, जिसकी वजह से देखिए ना अब हमारी रैंकिंग बहुत पीछे आ गई है। पहले हम लोग टॉप में खेलते थे, अब हम लोग जो है ना बड़ी इवेंट्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि स्क्वाश डे बाय डे पीछे आ रही है। और जो इंटरनेशनल कंट्री है उनका इतना अच्छा सिस्टम शुरू है कि वो अपने प्लेयरों को ना अब मतलब अगर 60% पे उनके प्लेयर थे, आज वो 100% थे। तो जब हम लोग उनके साथ अब खेलते हैं तो वो हमें पहले राउंड में ही हरा देते हैं। वो क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल उनका बहुत हाई पे चला गया और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल ना बहुत नीचे आ गया। तो ये जो पॉलिटिक्स है इसने बेसिकली हमारा नुकसान नहीं किया, ये हमारा नुकसान, पाकिस्तान की स्क्वाश का नुकसान है, पाकिस्तान का नुकसान है। अगर हम लोग इस मुल्क के लिए टाइटल नहीं जीत के लाएंगे, अगर हम लोग इस मुल्क के लिए परफॉर्मेंस नहीं करेंगे, तो इसमें हमारा नुकसान नहीं है, इसमें पाकिस्तान का ही नुकसान है। हमसे लोग यही सवाल करते हैं कि क्या हुआ जहांगीर खान के बाद क्या हुआ। तो जब हम लोग उनको बात करते हैं तो वो हमसे भी ज्यादा दुखी हो जाते हैं जब हम लोग उनको दिल की बात करते हैं। तो अभी तक हमारी ना दिल की बात कोई सुन ही नहीं रहा। हमारी दिल को जो बातें होती है ना उसको सुनने के लिए लोग तैयार ही नहीं है। और जो तैयार है वो बेचारों को काम करने नहीं दे रहे, उनको काम करने नहीं दे रहे। उनको लगता है कि भाई ये प्लेयरों को बना लेगा, प्लेयर परफॉर्मेंस करने शुरू कर देंगे तो मेरा नाम नहीं होगा। तो ये आपस में पॉलिटिक्स कर करके ना सारे प्लेयरों का ना इन्होंने, वो कहते हैं ना कि बेड़ा ही गर्क किया। सही बात है। और मुझे लगता है एक चीज जिसको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती वो ये है कि मेंटल हेल्थ जो है उसको हम बिल्कुल इम्पोर्टेंस नहीं देते। मतलब हमें लगता, जैसे आप कह रहे हैं ना कि आप अगर मेंटली किसी को जो है वो अकोमोडेट करोगे, उनको थोड़ा सा उनकी बात सुनोगे और उनकी चीजों को अंडरस्टैंड करोगे, और थोड़ा आपने कर देना है आखिर में किसी ना किसी तरह से कुछ ना कुछ करके, चाहे आप उसको जो है वो टुकड़ों में करो या कुछ भी करो, मे बी 6 महीने बाद करो, साल, मतलब आपने अगर एक चीज को करना ही है तो उसको एक सिस्टम बनाकर उसको तरीके से करें ताकि आपका जो प्लेयर है वो मेंटली सबसे पहले फिट रहे, वो रिलैक्स रहे। जब वो रिलैक्स रहेगा तो वो ऑटोमेटिकली परफॉर्म भी करेगा।
अनफॉर्चुनेटली ये मैं आपसे इस बात पे एग्री करती हूँ कि हम बहुत सारे, सिर्फ स्क्वॉश नहीं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में जो है वो हम मेरिट पे रखने के बजाय और तरीकों से, शॉर्टकट्स के तरीकों से जिसमें मेहनत ना करनी पड़े या कुछ भी इस किस्म के जो है रास्ते हम ढूंढ लेते हैं और उसके बाद पैराशूटिंग प्लेस। तो सॉरी मैम, आजकल तो यही दौर है। अभी आप देखें शॉर्टकट के जो टाइम है, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि मेरा मतलब एक इतना ज्यादा अहमियत उनको नहीं देना चाहता, ना इम्पोर्टेंस देना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोगों ने 20 साल स्क्वॉश खेली है, 20 साल इस मुल्क को दिया है, और 20 साल में आज तक हम इस मकाम पे बैठे हुए के अभी तक हमारे पास ना मुल्क के अंदर ना स्पॉन्सर नहीं आ रहे, लेकिन वो लोग मेरे ख्याल में विद इन अ मिनट इतने सक्सेसफुल हो जाते हैं कि उनके पास स्पॉन्सर चले जाते हैं, उनको पैसे मिलना शुरू हो जाते हैं, उनको फेम मिलना शुरू हो जाती है। अगर यही काम हम लोगों ने करना तो व्हाई वी चूज स्क्वॉश या व्हाई वी चूज क्रिकेट, क्यों हम लोग ये चूज करते हैं? लेकिन इसके पीछे क्योंकि मेहनत है, और उन लोगों को जो लोग आज इस चीजों में जो शॉर्टकट लेके फेमस हुए उनसे मेहनत नहीं होती। ये मोबाइल बहुत इजी है, अभी आपके सामने, मतलब मैं अपने सामने रख लूंगा और उसमें एक गाना गा लूंगा या कोई ड्रामा कर लूंगा या कोई फनी चीज कर लूंगा, तो मैं भी कल को फेमस हो जाऊंगा। लेकिन नहीं, मैंने एक एक्चुअल तरीके से फेमस होना है, एक मुल्क का नाम के लिए फेमस होना है। उसके पीछे स्ट्रगल है, उसके पीछे हमारी 8-8, 10-10 घंटे की ट्रेनिंग है। सुबह 4 बजे उठना होता है, शाम को 6 बजे वापस आना होता है। पूरे महीने अपने मुल्क से बाहर होते हैं। जब हार के आते हैं तो तनकीद का निशाना हम लोग बनते हैं कि ये हार के आए हैं। जब जीत के आते हैं तो कुछ भी नहीं मिलता, हम लोग फिर भी अपने मुल्क के साथ शेयर होते हैं। ये जो लोग आजकल शॉर्टकट की उसमें जाते हैं ना, इनके साथ अगर हमारी तरह थोड़ी सी इस तरह वो हो जाए ना कि जरा उनको डीमोटिवेट किया जाए या कुछ, ये तो एक सेकंड अपने मुल्क में नहीं रुकेंगे, ये तो भाग जाएंगे। हम लोग तो मुल्क में डटे रहे और मतलब मुल्क हम लोग इसके लिए खेलेंगे, लेकिन असल में हमारी अवाम को ना ये चीजें ज्यादा पसंद है। वो बेसॉरी हमारे अवाम को यही चीज पसंद है। अभी अगर आपको कोई स्पोर्ट्समैन, अगर कोई बंदा खेल रहा है, उनको नहीं देखेगा, लेकिन अगर कोई दूसरी चीज एंटरटेनमेंट के लिए कुछ कर रहे हैं तो उनको ज्यादा लोग देखेंगे। इधर 10 लोग देखेंगे, उधर 1000 लोग देखेंगे। तो बेसिकली जो 10 लोग देखेंगे वो 10 लोगों का गोल्स होगा। यहाँ जो 1000 लोग होंगे वो 1000 लोगों को गोल नहीं है, वो सिर्फ अपने एक फन, एक टाइम पास के लिए, अपने एक टाइम को जो है ना वो निकालने के लिए वो चीज देख रहे हैं। तो ये हमारे मुल्क में बहुत, ये बेसिकली आजकल हो रही है, ये बहुत है। क्योंकि देखे ना, डे बाय डे वो बढ़ रही है और डे बाय डे स्पोर्ट्स कम हो रहे हैं, तो बीमारियां आ रही है। बीमारियां कितनी हो रही है आप देखें ना, बॉडी फैट आ रहे हैं, बस लेजीपन आ रहे हैं आजकल की यंगस्टर्स में। तो वो ये एक बेसिकली चीज है। आप बाहर की कंट्रीज में जाए तो उनकी बॉडी स्ट्रक्चर देखे और हमारी बॉडी स्ट्रक्चर देखे तो जमीन आसमान का फर्क है। उनके अगर 14 साल के बच्चे को देखो तो शायद मेरे से भी हाइटेड होगा और फिट होगा, क्योंकि वो लोग स्पोर्ट्स में ज्यादा वो करते हैं क्योंकि ये स्पोर्ट्स आपको आगे लाइफ के लिए। मैम सॉरी, ये चीज बहुत हमारे मुल्क में है, जिसकी हमें बहुत वो होती है कि मतलब हमारे मुल्क में स्पोर्ट्स को और एजुकेशन को बेसिकली ना बहुत नीचे नजर से इस वक्त देखा जा रहा है।